वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि गोनल सिंध आईटी कोर्स के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा मैथ, दूसरा आएगा आईक्यू और तीसरा आएगा इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आईक्यू की प्रिपरेशन करवाऊंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, कासिम शॉप इज 7th फ्रॉम वन एंड 11th फ्रॉम अदर एंड, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन अ रो। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कासिम की जो शॉप है वो 7वें नंबर पर है रो के एक साइड से और 11वें नंबर पर है रो के दूसरे साइड से। तो आप हमें ये बताएं कि हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन अ रो में कितनी शॉप्स हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट। तो पहली लाइन हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की, कासिम शॉप इज 7 फ्रॉम वन एंड। तो इसका मतलब है कि कासिम की शॉप है 7वें नंबर पर एक एंड से। तो हम लाइन लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7वां नंबर पर है, इस नंबर पर कासिम की शॉप है एक साइड से, एक एंड से। और 11th फ्रॉम अदर एंड, तो 11वें नंबर पर है दूसरी साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th नंबर पर। तो कासिम की शॉप है एक साइड से 7th नंबर पर और दूसरी साइड से 11th नंबर पर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन रो। तो रो में कितनी शॉप्स हैं, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 शॉप्स हैं इन रो। तो ये है हमारा आंसर। दोस्तों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंसर्ट मिसिंग लेटर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने उनकी सीक्वेंस को समझना होता है और आपने देखना होता है कि वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है BFKQ। इसमें हमने करना है इंसर्ट मिसिंग लेटर्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि ये किस सीक्वेंस से अरेंज हुए हैं। तो इसके लिए अब आप सिंपली ABCDF पढ़ना स्टार्ट हो जाएं। तो ABCDE, अब B और F के बीच में इन 3 लेटर्स का गैप है। अब आगे हम देखते हैं, यह है GHIJ, ABCDEF GHIJ। अब इसमें 4 लेटर्स का गैप है। अब K और Q में क्या क्या है, KLMNOP और ये Q। तो इसमें 5 लेटर्स का गैप है। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगले में 6 लेटर्स का गैप होगा। तो उसमें हम लिख लेते हैं RSTUVW और ये है X। तो अब हमारा आंसर है X। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से सॉल्व करना है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। इसमें आपने देखना है कि ये किस सीक्वेंस से अरेंज है। तो ये किस सीक्वेंस से अरेंज है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने देखना है कि ये किस सीक्वेंस से अरेंज हुए हैं। तो आपको पता, आपने ये देखना है कि क्या गैप है, क्या सीक्वेंस है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि अगला लेटर क्या होगा। जैसे यहाँ पर तो अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हम ये पढ़ लेते हैं, इंक इज टू पेन सो पेंट इज टू। तो ये बोले कि इंक पेन के लिए तो पेंट किसके लिए, इंक इज टू पेन सो पेंट इज टू। तो आप देख सकते हैं ये इंक है और ये पेन है। तो इंक इज टू पेन। अब अगला आपने कॉमन सेंस यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। सो पेंट इज टू, तो पेंट के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है डिकोडर, ब्रश, कलर। तो अभी कॉमन सेंस की बात है कि पेंट ब्रश के लिए ही होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इंक इज टू पेन सो पेंट इज टू। तो उसका आंसर है ब्रश। अगला क्वेश्चन है, मिल्क इज टू काउ सो हनी इज टू। तो हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, मिल्क काउ से मिलता है। तो हनी इज टू, तो हनी इज टू हनी बी। मैं समझता हूँ ये इस सीरीज़ का बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मिल्क इज टू काउ सो हनी इज टू, तो ये तो बहुत इजी सा था। मिल्क इज टू काउ सो हनी इज टू हनी बी, मतलब ये दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं पेश आ सकती। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 3 9 27 81। अब आप ज़रा देखें 3 के बाद 9 किस तरह से आ रहा है। 3 3 सा 9 होगा, सही बात है। ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 9। तो 9 इस तरह से आया। फिर 9 के बाद 27 किस तरह से आ रहा है, 9 3 सा 27, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। और आगे 27 के बाद 81 किस तरह से आ रहा है, वो भी 27 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उसके बाद 81 आ रहा है। अभी कॉमन सेंस की बात है, अगला नंबर किस तरह से आएगा, वो भी 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 243। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट द सीरीज़ या फाइंड आउट मिसिंग नंबर्स, उसमें आपने जो आपको दिया गया होता है उसको समझना होता है। जैसे यहाँ पे 3 9 27 और 81 था, इसमें हमने देखा कि अगला नंबर किस तरह से आता जा रहा है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था। और जो पिछला क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी हमने देखा था कि अगला लेटर किस तरह से आ रहा है, कितने गैप के बाद आ रहा है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को समझकर हम मिसिंग लेटर या कंप्लीट द सीरीज इस तरह के क्वेश्चन को, क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग नंबर्स।
हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 7, 10, 9, 12, 11 और ये 2 ब्लैंक्स हैं, इनको हमने फिल करना है। तो अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें मल्टीप्लाई करके तो कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे 7 2 करूँ, 7 2 14, वो तो यहाँ पर कहीं नहीं है। आगे भी इस तरह से कुछ नहीं आ रहा। तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी टेक्निक लगी हुई है। तो इसमें ज़रा आप गौर से देखें तो 7 और 9 में कितना डिफरेंस है। 9 कितने नंबर्स के बाद आ रहा है, तो 7 8 9, तो इसका मतलब कि 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 के बाद आ रहा है। बाकी हम 10 और 12 को देखें, 10 11 12, तो ये भी 2 के बाद आ रहा है। और आगे हम देखें 9 10 11, ये भी 2 के बाद आ रहा है। तो यकीनन ये जो अगला नंबर होगा ये भी 12 के 2 नंबर बाद ही होगा, यानी 12 13 14। तो यहाँ पर हम 14 पुट कर लेते हैं। और बाकी रह गया ये वाला नंबर, ये भी 11 के 2 नंबर बाद ही आएगा, 11 12 13। तो यहाँ पर हम 13 पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो एंड इरेशनल नंबर। अब आप में से वो लोग जिनको नहीं पता कि इरेशनल और नॉन ज़ीरो क्या होता है वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। नॉन ज़ीरो यानी नाम खुद ही बता रहा है कि वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी वो ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता। अब उसके अलावा जो नंबर होंगे वो होंगे 1 से लेकर 9 तक। अब जो भी नंबर है वो नॉन ज़ीरो नंबर हैं। और इरेशनल यानी इरेशनल उन्हें कहते हैं कि जो कि कंटिन्यू रहते हैं, जिनकी वैल्यू कहीं जाकर रुकती नहीं है। जैसे ये 4.1234 और इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा लेता हूँ। आप यहाँ देखें, मैं अभी √5 कर रहा हूँ और मैं इक्वल प्रेस कर रहा हूँ और इसको वैल्यू आप इसकी तरह देखें 2.236 और ये इतना लंबा आया है, मतलब इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू है और कंटिन्यू रह रही है। तो इस तरह के नंबर्स जिनकी पॉइंट के बाद इतनी लंबी वैल्यू आती है उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। और मैं आपको दिखा लेता हूँ कि पाई भी इरेशनल नंबर है। यहाँ पर मैंने पाई को पुट किया और इक्वल किया और आप इसकी वैल्यू देखें 3.141 और पॉइंट के बाद इतनी लंबी वैल्यू आ रही है, यानी ये भी इरेशनल नंबर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इरेशनल और नॉन ज़ीरो नंबर्स क्या होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो अभी हम एक नॉन ज़ीरो नंबर ले लेते हैं। सपोज़ करें मैं 2 ले लेता हूँ और मैं एक और नंबर ले लेता हूँ इरेशनल √2। अब इसको कैलकुलेटर में पुट करता हूँ। अब आप इसे देखें कि क्या आता है। इक्वल किया, ये किया, अब आप देखें कि कितना नंबर आ रहा है 2.82 और पॉइंट के बाद इतनी ज़्यादा लंबी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो और इरेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑलवेज इरेशनल। तो ये हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसमें हमने पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने डायरेक्ट ऐसा नहीं कर लेना कि जो वेरिएबल देखा जिसकी सबसे बड़ी पावर है तो उसको आपने आंसर में लिख लेना है। इसको पहले सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखें कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये समझने कि यहाँ पे छोटा सा मल्टीप्लाई है, वरना कोई साइन ना हो तो उसका मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करके तब उसके बाद आपने आंसर लिखना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स पावर क्यूब आ गया। एक्स माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, फिर उसके बाद एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब एक्स माइनस एक्स पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? माइनस एक्स पावर 5। अब x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस x आ गया, यानी 1 तो मतलब हम ना लिखें, उसका मतलब यही होता है। अब आपने देखनी है कि सबसे बड़ी पावर क्या है। सबसे बड़ी पावर यहाँ पर है 5, तो 5 इज़ आवर आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके लिए और भी इस चैनल पर मैं IQ की वीडियोस लाता रहूँगा, आप उन तमाम वीडियोस को देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।